श्री राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप लोग? तो आई होप कि अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और ये भैया आ गए हैं हमारा गद्दा लेके। कल हमने ऑर्डर किया था गद्दा कीर्ति नगर से और अब हमारा ये गद्दा आ चुका है, लेकिन बेड अभी भी नहीं आया है। बेड को हो गया 1 हफ्ता से ज़्यादा ऑर्डर किए हुए। तो गद्दा तो हमने सोचा कि इतनी दूर से और फटाफट से ले आएंगे जल्दी से, नहीं तो टाइम लग जाएगा और वहाँ जाने का टाइम है भी नहीं हमारे पास इतनी दूर, क्योंकि बेड तो ऑर्डर किया है, बेड तो आ ही जाएगा कभी भी जब भी बन के आएगा। और ये गद्दा हमने कीर्ति नगर से लिया है। तो गद्दा हमने कल रात को ऑर्डर कर दिया था और आज ये गद्दा सुबह आ चुका है। तो अभी ये कवर के अंदर है, तो थोड़ा जांचने के लिए ना, देखने के लिए कि मतलब वही गद्दा है, थोड़ा देखना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि वीडियो भी मैं बना दूं। और कितनी इस गद्दे की मोटाई है, कितनी ऊंचाई है, वो सब मैं जब बेड आ जाएगा तब बताऊंगी, तब शेयर करूंगी आप लोगों से। और इतना बता देती हूँ कि जो गद्दा है ना, तो वो गोदरेज का ही है। जो गोदरेज का बेड आ रहा है हमारा, तो गद्दा भी गोदरेज का ही है और 10 साल की इसकी वारंटी है। तो 20-25 साल तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। चलो देखते हैं। हमारे लोकल गद्दे जो है ना, वो भी 8-10 साल चल गए हैं। तो लोकल जब इतना चल गया है तो ये कम से कम 20-25 साल तो चलेगा। तो अभी मैंने भैया से कहा कि भैया चेक करा दो, तो इसी उस पैकिंग में आ रखा है। इसके अंदर एक और पैकिंग है, उसको मैं हटाऊंगी नहीं अभी। और जब तक मैं इसके लिए एक वाटरप्रूफ जो आता है ना, एक मैट्रेस का जो कवर होता है, वो ना मंगा दूँ। तो मुझे डर बस काना का ही है कि काना पन्नी ना फाड़े इसकी। और चेक करने के लिए ये तो खोलना ही था, जो थैला खोल रहे ना बाहर से, जो प्लास्टिक की पैकिंग में होता है। तो ये देखिए, तो ये वाला है गद्दा, तो वही आया है। इतनी बड़ी कंपनी फ्रॉड तो नहीं कर सकती है। थोड़ा सा वो हमें बहम हो जाता है। वो लोग भी कहते हैं कि मैम चेक कर लो एक बार, उसके बाद मतलब हमारी गारंटी नहीं होगी। गारंटी तो क्यों नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है। इतनी बड़ी कंपनी वो नहीं कर सकती फ्रॉड किसी के साथ। तो ये रहा हमारा गद्दा। कलर बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो क्रीम कलर है ना, यही अच्छा लग रहा था। और जो बेड है हमारा, बेड का कलर है, तो इसके साथ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बैठ रहा है। तो ये देखिए, ये वाला है। तो गाइज, हमने ये वाला बेड खाली कर दिया है और इस बेड को हम रख रहे हैं पूजा वाले रूम में। तो ये भी बड़ा है, किंग साइज़ बेड है, और जो आने वाला है वो भी किंग साइज़ बेड है। तो इसको हम रखेंगे पूजा वाले कमरे में। और इसका जो जितना भी सारा सामान था, गद्दे वगैरह भी ख़राब हो गए हैं इसके, तो जितना भी सामान था हमने ये निकाल लिया है और यहीं पे। और अब मुझे ये टेंशन हो रही है कि मैं कैसे रखूँगी इसको बेड के अंदर। तो लग जाएंगे मेरे को 2-3 दिन। और जो हमारा नया बेड आने वाला है, तो उसका पूरा ये जो मैट्रेस है वो तो आ गया है। और ये राशन की पेटियां हैं, तो इन राशन की पेटियों का भी क्या करना है वो बाद में देखेंगे। फ़िलहाल तो अभी हम ये जो टेबल है ना, इस टेबल को रखने वाले हैं बालकनी में। बालकनी हमने साफ़ कर ली है और इसको बाहर रखेंगे। और ये देखिए, बालकनी के ये हाल हो रखे हैं। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से काम शुरू करूँ और कहाँ पर ख़त्म करूँ। वैसे ही मैंने विंटर सीज़न के जितने भी कपड़े हैं वो सब धो धा दिए हैं, ये निकाले हुए हैं। पूरी चेयर भरी हुई है, आधे ये टंगे हुए हैं और आधों की तई इधर लगी हुई है। ये सारे यहाँ से यहाँ तक अभी तो कम दिख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कपड़े हैं। और यहाँ का जो हाल है, तो ये रहा सारे गमले। और तुलसी का जो गमला है वो इतना भारी है कि मैं उठा नहीं पा रही हूँ, तो उसको नीचे निकालना है। और ये ईंटें बिछा दी हैं, यहाँ पर मैंने झाड़ू मार दिया है। और जो ये है ना मशीन का जो बाहर का कवर है, मतलब जिसके अंदर मशीन आई थी, तो इसको रख रहे हैं स्टोर की जगह में उधर। और ये फ्रीज का कवर है, जिसके अंदर फ्रीज आया था। तो भगवान को क्या मंजूर है वो तो भगवान ही जाने, लेकिन चेंज करने की नौबत आएगी तो इन्हीं के अंदर हमारा फ्रिज और मशीन पैक होगा। तो यहाँ पर रख रहे हैं उस डबल बेड को। और विंटर सीजन तक, यानी कि मार्च तक हम यहीं रहने देंगे उसको, उस वाले बेड को, पुराने वाले बेड को। जैसे कभी मेहमान आते हैं या सोने की कमी हो जाए, मतलब कहाँ सुलाना है, जगह तो बहुत है, लेकिन तब तक वो बेड रह लेगा। विंटर सीजन में वैसे भी इतना वो तो होता नहीं है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और भीड़ भाड़ सी लगती है। तो भीड़ भाड़ यानी कि मतलब गर्मी होती है ना, ज़्यादा सामान रहता है, तो हम उसको मार्च में हटा देंगे। वैसे भी हमने हटाना था, लेकिन हमारे दिमाग में फिर आया कि इसी कमरे में हम रखेंगे उसको। तो पहले इस टेबल को हटाते हैं और फिर राशन की पेटियाँ जितनी भी वो हटाएंगे। अब इसको कहाँ रखना है, इसको फ़िलहाल कहीं भी रख देंगे। और हमारा जो नया बेड है ना, तो वो आने वाला है 1-8 दिनों में, पता नहीं कब आएगा।
तो फिलहाल तो काम करते हैं फटाफट से। और बहुत ज़्यादा होश पेच हो रखी है, कम से कम 3 दिन में निपटेगा मेरा काम ये मैं 3 दिन लेके चल रही हूँ। और अभी नाश्ता नहीं बनाया है, दोनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैंने सबसे पहले इसी को खाली किया था। तो फटाफट से कोई रिक्शे वाला भैया आ जाएगा, फिर वो बेड खोलेगा और उस रूम में हम शिफ्ट कर देंगे इसको। तो चलिए अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स, बच्चों के स्कूल से आने के बाद मैं इस बेड को खाली करी हूँ अभी। और ये इस बेड का सामान है और कुछ इसमें जैकेटें हैं, तो वो जैकेट मुझे अभी बंद ही रखनी है क्योंकि अभी जैकेट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो देने के कपड़े हैं ना, तो वो ये हैं। और ये बाबू के गर्मियों के कपड़े हैं जो कि बंद करने हैं। और अभी सोफ़ा भी सारा फैला हुआ है और बाबू बना रही है चाय। तो पहले हम चाय पीएंगे, उसके बाद मशीन वाले भैया भी आ रहे हैं तो वो स्टैंड लगाएंगे। और यहाँ हमने गद्दा रख लिया है, ये वाला बेडरूम एकदम खाली कर दिया है हमने कि जब हमारा बेड आएगा तो तुरंत वो बेड फिट करके चले जाएंगे। जो बेड के वो होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, इंजीनियर जो भी होते हैं। और यहाँ बच्चों के जितने भी ना गर्मियों के कपड़े थे तो वो मतलब रख दिए हैं उधर तई लगा के, तो बस बेड में रखने बाकी है। बेड मैंने साफ कर दिया है, क्लीन कर दिया है। और यहाँ पर सज गए हैं अभी ठंडियों के कपड़े। हाँ, और अभी मेरे भी रहते हैं, ये वाले मेरे भी रहते हैं। आधे मैंने ये विंटर सीजन के रख लिए हैं और ये गर्मियों के हैं, तो ये निकालने बाकी हैं। और ये देने वाले हैं, ये जितने भी मैंने निकाले हैं ना, ये सब देने वाले हैं। ये सब छोटे हो गए हैं तो बाहर जैसे परेश वाले भैया हैं, कल मैंने रानी के बच्चों को दे दिए आधे जो एकदम छोटे हो चुके हैं। है तो एकदम सही बढ़िया है, लेकिन बिल्कुल एकदम छोटे हो रहे हैं अब काना पे भी और बाबू पे भी। जो शर्ट छोटी हो रही है तो उसके बच्चे मेरे बच्चों से थोड़ा छोटे हैं तो उन पे एकदम फिट आ जाते हैं। और अभी गीले कपड़े से साफ करना बाकी रह गया है, बाकी मैंने धूल धाल झाड़ दिए। धूल तो इतनी थी, तो अब मैं फ्रेशनेस इसमें डालूंगी और बस फिर कपड़े सजा दूंगी उसमें। ये दरी बिछा के, ये वाली दरी बिछा के अच्छे से कपड़े गर्मियों के सजा दूंगी। और यहाँ पे चाय बन रही है, बन गई। अभी मशीन का स्टैंड भी लग जाएगा और मशीन का जो स्टैंड है ना वो आ चुका है, मैंने ऑर्डर किया था अमेजोन से और आ गया है। तो मेटल का है, देखते हैं। आ जा रही तो चाकू ला बाबू, कैंची लाना, कैंची ला ना कैंची ला, कैंची उधर ही हो गए। हाँ ये रही। स्टैंड की अनबॉक्सिंग करते हैं, उसको अनबॉक्स करते हैं। स्टैंड की अनबॉक्सिंग, स्टैंड लाए ना का जो स्टैंड वो लाए, क्योंकि अगर इसके नीचे छोटा तो नहीं है, पता नहीं बाबू, ना बड़ा भी हो जाता है। रागा को देखना। तो ये मम्मी उल्टा खोल रही है इसको, क्योंकि उसके लिए ना, क्योंकि उस मशीन के लिए ना स्टैंड जरूरी था, इसलिए कि नीचे उसके पैर आ रहे हैं और नई मशीनें खराब हो जाएगी। ओह वाओ, स्टैंड तो ठीक है, मजबूत मशीन है भाई वो स्टैंड। स्टैंड हाँ, पता नहीं तक छोटा तो नहीं है। नहीं, इसको ऐसे हम इसको ऐसे खींचेंगे ना तो बड़ा हो जाता है। हाँ वैसे यहाँ पे पॉइंट तो दिया है तब। और ये मंगाया मैंने, अभी बता दी, ये मूवेबल भी है, इसमें टायर भी लगे हुए हैं। इसमें टायर भी लगे हैं तो मूव कर सकते हैं और मेटल की है। हाँ ये देखिए, ये शायद बड़ा भी हो जाता है ना, पता नहीं भाई। हाँ यहाँ से खोलो, कहाँ से? हाँ यहाँ से है, यहाँ कहीं से खुलता है और फिर बड़ा हो जाता है। और ये आया 1399 यानी कि 1400 रुपये का। मेटल का है, एकदम लोहे का है, क्योंकि बहुत भारी मशीन है। तो जो मशीन के पैर है ना छोटे छोटे हैं, बिल्कुल एकदम छोटे छोटे, तो थोड़ी सी नीसी भी है मशीन, नीसी मतलब हाइट में। तो इसमें आ जाएगी मशीन, तो पानी वानी मतलब मशीन के जो नीचे का वो है ना गंदगी, वो मैं साफ कर सकती हूँ। और फिल्टर भी लगता है इस मशीन में, तो फिल्टर भी लगेगा, वो 1800 रुपये का खर्चा बताया है, तो फिल्टर भी लगेगा उस पर। और ये स्टैंड मैंने मंगा दिया है, वो भैया कह रहे थे कि स्टैंड भी 1800 2000 का आएगा। मैंने फटाफट से अमेजोन में सर्च किया
तो वो मुझे 1399 का बहुत अच्छा मजबूत वाला, ये देखिए मेटल का है। तो बस मेरी मशीन इसमें आ जाएगी अब। और ये जैसे हम ना मशीन को इधर उधर भी कर सकते हैं, ये हाँ मूव कर सकते हैं। हाँ, इसमें टायर लगे हुए हैं, वैसे क्यों करना है। तो फ्रेंड्स अभी मशीन वाले भैया आए थे और मुझे ना ये मशीन चलानी नहीं आई थी, तो अब उन भैया ने नीचे स्टैंड भी लगा दिया है और भैया ने सिखा भी दिया है। और पीछे ना, और ये पीछे जो क्लीन करने का होता है ना ये वाला फिल्टर, तो ये फिल्टर भी लगाया है। किसी में होता है ये फिल्टर, किसी में नहीं होता है, किसी मतलब अपनी मर्जी होती हो। तो पहले ही हमने सेफ्टी कर दिया कि फिल्टर भी लग चुका है इस पे। नहीं अभी कुछ नहीं खुलेगा, कोई बात है, अभी रहने दो, अभी हमें जानकारी नहीं है ज़्यादा। जो कंपनी वाले होते हैं ना इसकी सर्विस देने आते हैं, तो सामने ही वो अगर हमारी समझ में नहीं आ रहा है और पहली बार चला रहे हैं तो वो कपड़े डाल के भी दिखा देते हैं। तो भैया ने मतलब कहा कि कपड़े डालो आप, और उन्होंने फिट करके रख दिया। तो मेरे कपड़े ना गीले थे, तो कभी भी इसमें ना गीले कपड़े नहीं डालने हैं, इसमें डालने हैं सूखे कपड़े। ठीक है ना? नहीं अभी रहने देते हैं जैसा है। अभी यूट्यूब पे भी देखूंगी मैं, बहुत सी वीडियो मैंने देखी भी है, लेकिन मेरी समझ अभी कुछ आ ही नहीं रहा है।